मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत ने सी पैक पर खतरनाक हमले का प्लान बना लिया है। मोदी ने आरएसएस को पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। जवाब में चाइना और पाकिस्तान ने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाते हुए मोदी को संगीन नताइज की धमकी दे डाली है। सरहद पर नफरी में इजाफा करने के अलावा भारी असलहा भी पहुंचा दिया गया है। आलमी माहिरीन ने भी पाक भारत तसादुम की पेशगोई कर दी। सी पैक को निशाना बनाने की भारतीय कोशिश के पीछे आखिर कौन से मुहरकात पोशीदा हैं, और क्या सी पैक मंसूबों की मदद से पाकिस्तानी मईशत भारतीय मईशत का मुकाबला करने के काबिल हो जाएगी? आज हम आपको पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारत सी पैक को सबोताज करने के दर पे है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा शुरू से भारत को खटक रहा है और इसके खिलाफ भारतीय साजिशें आजकल उरूज पर हैं। गुज़श्ता दिनों भारत ने दावा किया है कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता तंजीम की दहशतगर्दी के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया गया। मन घड़त इल्जामात की बुनियाद पर इसमें पाकिस्तान को मुलव्विस करने की कोशिश की गई, जिससे पाकिस्तान के इस अंदेशे को तकवीयत मिली कि मोदी दहशतगर्दी की किसी जाली कार्रवाई का नाटक रचाकर इसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करने और इसे पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का जवाज बनाकर सी पैक मंसूबे को सबोताज करने की किसी बड़ी कार्रवाई के लिए जमीन हमवार कर रही है। और सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए मोदी ने आरएसएस को सरहद पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हुक्म दे दिया है, जबकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को भी कुछ ऐसे ही धमकी आमेज पैगामात मौसूल हुए, जिसके बाद सरहद पर नफरी बढ़ा दी गई है। सी पैक पर हमले की मजमूम कोशिश करने वाले शरपसंद भारत को गुज़श्ता रोज चाइना ने भी वाज़े अल्फाज में पैगाम भेजा। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के खिलाफ साजिशें करने वालों को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि चीन आलमी सतह पर इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहता है और चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करता रहेगा, और सी पैक के खिलाफ साजिशें करने वालों को पाकिस्तान और चीन मिलकर जवाब देंगे। पाकिस्तान और चीन अब महज दोस्त ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल के अहम शराकतदार हैं, और शराकतदारी महज मईशत के मैदानों तक महदूद नहीं बल्कि इलाकाई और आलमी सियासत में भी इसका अहम हिस्सा है। दोनों मुल्कों की ये कुर्बत और हम आहंगी खित्ते के दीगर मुल्कों के लिए भी एक मिसाल साबित हुई है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि सी पैक के मंसूबे इस खित्ते की मईशत और तरक्की के लिए फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। कौमों के दरमियान दूरियां कम होंगी और अक़वाम आलम के माबैन फासले सुकड़कर मुआशी रवाबित में इजाफा होगा। इस तरह ना सिर्फ बदएतमादी का खात्मा होगा बल्कि दुनिया में नापैद होते हुए अमन में बेहतरी की सूरत भी पैदा होगी। लेकिन भारत और अमेरिका ऐसा नहीं चाहते। वो इन तमाम शऊरी कोशिशों की राह में रोड़े अटका रहे हैं। खित्ते की बदकिस्मती ये है कि गुज़श्ता चंद अशरों से भारत की मुआशी हालत के बतदरीज बेहतर होते ग्राफ ने इसे अब किसी हद तक मुनफरिद बना दिया है, और अब वो खुद को एशिया का चैंपियन कहलवाना चाहता है। और इस ताकतवर कहलवाने की दौड़ में उसे कश्मीर से कोलंबो तक की सरहदें मिली जुली नजर आती हैं। वो चीन से भी बॉर्डर पर छेड़खानी कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को किसी न किसी बहाने पर प्रेशर में रखना चाहता है। इसकी एक के बाद एक वार करने की आदत खासी पुरानी है, जबकि चीन आगे बढ़ने के लिए अमेरिका की तरह ना तो जंग मुसल्लत कर रहा है और ना ही किसी को धमकियां दे रहा है, बल्कि हुस्न सलूक और मुआशी ताउन से आगे बढ़ रहा है। चीन की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि चीन की पुरानी सिल्क रोड दोबारा जिंदा की जाए और इसके जरिए जनूबी एशिया, मशरिक वुस्ता, अफ्रीका और यूरोप से राब्ता मुमकिन बनाया जाए। पुरानी सिल्क रोड चीन के हीन खानदान के दौरे हुक्मरानी में 207 कबल अज़ मसीह से सन 220 तक कायम रही। इस रास्ते के जरिए कारवान वस्ते एशिया और जनूबी एशिया से मशरिक वुस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक सफर करते थे। इसी रास्ते के जरिए चीन एक दफा फिर एशिया, अफ्रीका और यूरोप को मिलाना चाहता है। राब्ता मुमकिन बनाने के लिए चीन दुनिया के 68 मुल्कों में खरबों डॉलर्स खर्च करने का इरादा रखता है, जिससे इन ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से इन ममालिक की मुआशी तरक्की में इनकलाब बर्पा होगा, लोगों की जिंदगी में तब्दीली आएगी, लोगों के आपस में राब्ते बढ़ेंगे, सकाफती माहौल पैदा होगा। इन ममालिक की तरक्की की राहें चीन से शुरू होकर चीन में ही इख्तिताम पजीर होंगी, यानी सब कुछ चीन के कंट्रोल में होगा। इसी तरह चीन ही दुनिया का लीडर होगा। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, चीन के इस मंसूबे में पाकिस्तान एक बहुत ही अहम मुल्क है। पाकिस्तान की शुमाली सरहद चीन के सूबे संग्यांग से मिलती है। उस मकाम पर यह सरहद 15,000 फुट से भी ज्यादा बुलंद है।
इस मुश्तरका बॉर्डर की वजह से चीन को कोह कराक्रम और बलोचिस्तान के रास्ते बहर हिंद के साहिल गवादर की बंदरगाह तक रसाई मिली है, जिसे चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का नाम दिया गया है। सी पैक चीन की अपनी जरूरत थी और है, लेकिन ये इसकी ऐसी जरूरत है जो इससे ज्यादा पाकिस्तान की जरूरत बन चुकी है। खराब मईशत और कर्जों की वजह से पाकिस्तान अपने वसाइल में इतने बड़े प्रोजेक्ट का सोच भी नहीं सकता था। ये पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत के लिए एक सहारा साबित होगी, जिसमें बैरूनी दुनिया का एतमाद बहाल होगा और यहाँ बड़ी मिकदार में बैरूनी सरमायाकारी आएगी। मुआशी लिहाज से ये हमें मुआशी बहरान से हमेशा के लिए निकालने की सलाहियत रखता है और हमारी मईशत के लिए वो बुनियादें फराहम कर सकता है जिस तरह की बुनियादों पर चीनी मईशत खड़ी है। अगर ये तमाम मंसूबे आराम से मुकम्मल हो जाते हैं तो पाकिस्तान हर लिहाज से एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क बनकर दुनिया के सामने आएगा और यही हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। लेकिन चीन के साथ कुर्बत और सी पैक की वजह से गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और केपीके जैसे इलाकों पर दुश्मन मुल्कों ने भी खसूसी नजरें मरकूज कर दी हैं। खसूसन भारत मगरिब की इमा पर इस मंसूबे के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है। चीन ने भारत को भी सी पैक और वन बेल्ट वन रोड मंसूबों में शमूलियत की दावत दी थी, मगर उसने दावत को कबूल करने की बजाय पाकिस्तान को इस मंसूबे से ला ताल्लुक करने की कोशिशें की। चीन इसको नजरअंदाज कर रहा है। इस मंसूबे का दूसरे मुल्कों की तरह भारत को भी फायदा होगा, लेकिन भारत इस बात को समझ नहीं रहा। नाज़रीन ग्रामी, भारत सी पैक को खित्ते में अपनी चौधराहट के लिए खतरा महसूस कर रहा है। भारत के सिवा इस खित्ते के तमाम ममालिक तरक्की और खुशहाली के मुतमन्नी हैं और एक दूसरे पर बालादस्ती के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। ये तवक्कुआत इस खित्ते के ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने और बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए किरदार अदा करने की अहलियत से सरफराज करती हैं और ये सब चीन के ताउन और मदद के बगैर शायद मुमकिन नहीं है। भारत जानता है कि यह मंसूबा खास तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। इसकी तकमील से पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएगा, जो किसी सूरत भी भारत को काबिल कबूल नहीं है। इस मंसूबे के तहत न सिर्फ पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, बल्कि इंडस्ट्रियल जोन में संतों के क्याम से मुल्क की मईशत को नई जिंदगी मिलेगी। सी पैक से चीनी कंपनियों को कारोबार और पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी मिली है। खसूसी इकनॉमिक जोन से लाखों नौकरियां पैदा होंगी। सी पैक में ज़राअत भी तरक्की करेगी। दुनिया के तमाम दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी चाहता है कि दुनिया भर से सरमायाकार यहाँ आए। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा इस हद तक बढ़ चुका है कि मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के कर्ज से जो शराइत तस्लीम कर चुका है, उनको पूरा करने के लिए और मईशत को बेहतर बनाने के लिए पैदावार बढ़ाना बहुत जरूरी है। सी पैक के मंसूबों पर अमल दरामद से सनती जोन कायम होने के बाद मुल्क में पैदावारी अमल में तेजी आएगी। सनती जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। यूं पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो सकेगा। यही वजह है कि दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए सी पैक पर हमले के ख्वाब देख रहा है, मगर रब्बे ताला के फजल से वो खुद अपनी ही चालों का शिकार होकर हलाक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।